मैं जो मंत्र देता हूँ उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती। समझे? जैसे आप नवरात्रि में पूजा करते हैं दुर्गा की, सीता कह दो, राधा कह दो, पार्वती कह दो, हम योगियों ने उसको कुंडलिनी नाम दे दिया। और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, सैक्रम में 3.5 आटे लगा करके दूध को अपने मुंह में छिपाए रहती है, दबाए हुए रहती है, गवर्नमेंट पोजिशन में रहती है। मैं जब दीक्षा देता हूँ तो वो जाग जाती है और सीधी खड़ी हो जाती है। भारतीय योग दर्शन में योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है पातंजलि ऋषि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग। जागृत कुंडलिनी सारी योगिक क्रियाएं स्वयं अपने अधीन करवाती है। जितने भी सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स को एक साथ स्टिमुलेट करती है, डेवलप करती है। साल से गुरुदेव के मंत्र दीक्षा लेने के बाद योग कर रहा हूँ और योग क्रिया आप खुद की खुद होती है, मैं उसके कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और उससे मेरे को खूब आनंद मिलता है और मेरा पारिवारिक जीवन भी इससे बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे कोई दर्द भी नहीं होता है और हम सुखी हैं। मेरे जो योगी क्रिया हो रही थी वो अपने आप हो रही थी और मुझको मालूम था ये किस प्रकार से हो रही है और मैं रोकना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ये योगी क्रिया रुक नहीं रही थी। According to Hindu philosophy, each human being has a feminine energy force known as the Kundalini. Kundalini is interpreted as a snake which resides in the dormant state inside the largest and the lowest vertebrae called the sacrum. When Kundalini releases its tail from its mouth, the state is considered to be awakened state. In awakened state, Kundalini starts moving upwards, gradually penetrating and awakening different chakras located in different parts of the body. It is believed that Kundalini can be awakened in different ways, including an initiation by a spiritual guru. Hindu philosophy is not the only one that mentions the concept of Kundalini, but in fact, it has also been mentioned by the history of other countries, including Egypt, that tells about ancient Egyptian pharaohs. A family in which 3 out of 4 are HIV positive and believe that meditation is helping them. हाँ जी, मेरा नाम खेराम डूडी है। मैं ग्राम कागल का रहने वाला हूँ, भोपालगढ़ तहसील, जोधपुर। मुझे HIV पॉजिटिव है। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ 2008 को, मुझे पता चला, चेक करवाया राजस्थान हॉस्पिटल में जोधपुर। वहाँ से रिपोर्ट आई 3 दिन से। फिर बीकानेर 18 तारीख 11/2008 को बीकानेर में दीक्षा ली गुरुदेव जी की। जीवनाथ जी सर ने बताया, मेरे जीजा जी लगते हैं, वो जिप से अपनी जिप से लेकर गए वहाँ से दीक्षा लेके 25 तारीख को और दीक्षा ली, बच्चे बच्ची घरवाली ने सब ने। उससे हम गुरुदेव से जुड़े हैं उस दिन से, 18/11/2008 से वो आज तक रोज ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करता रहूँगा। और जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत था। 22 अप्रैल 2008 को मैं रक्तदान के लिए गया, तो वहाँ पे मुझे HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ। उसके बाद मैंने जे हॉस्पिटल और 1-2 हॉस्पिटल में और टेस्ट करवाया, वहाँ पे भी मेरा HIV पॉजिटिव आया। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, लूज मोशन, वेट लूज और बुखार आने लगा और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया।
तो दिनों दिन मेरी तबीयत गिरने लगी। तो मुझे 27 मई 2008 को एक मेडिकल असिस्टेंट अर्जुन सिंह जी मिले। उन्होंने मुझे गुरुदेव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से ध्यान करोगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला कि भाई डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है, तो इस फ़ोटो से क्या होगा। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मौत सामने खड़ी थी, तो मैंने फ़ोटो से ध्यान करना शुरू किया। 15-16 दिन बाद में मुझे स्वतः प्राणायाम होने लगे और फिर तरह तरह की योग क्रियाएँ, आसन, बंद मुद्राएँ अपने आप होने लगी और उससे मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लग गया। अक्टूबर में मैंने दीक्षा लेने के बाद अक्टूबर 2009 में वायरल लोड टेस्ट करवाया, जिसमें मेरा वायरल लोड 4,85,591 था। जब डॉक्टर साहब ने जब मेरी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला कि आपका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है और आपको कभी भी कोई अटैक आ सकता है और उससे आप फिर रिकवर नहीं होगे। तो उन्होंने मुझे दवाई लेने के लिए एडवाइस किया और उन्होंने मेरी केस शीट पे दवाइयाँ लिख दी। तो मैंने गुरुदेव को बोला, उनको डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मैं ध्यान कर रहा हूँ और उससे मुझे पता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं किसी तरह की दवाई नहीं लूँगा। तो उन्होंने बोला कि आप दवाई लो या मत लो, मैं आपकी केस शीट में लिखूँगा। तो उन्होंने मेरी केस शीट में दवाई लिख दी। उसके बाद मैंने ये अनविलिंगनेस टू ट्रीटमेंट का फॉर्म भर के और डॉक्टर साहब के साइन करवाए कि भाई मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ, किसी तरह की दवाई नहीं ले रहा हूँ। उसके 9 महीने बाद में मैंने अगेन रिपोर्ट करवाई, ये अपना जुलाई 2010 को। तो उसमें मेरा वायरल लोड 1,61,000 आ गया था। मतलब बिना कुछ दवाई लिए ध्यान से 3,24,000 मेरा वायरल लोड रिड्यूस हो चुका था। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है। रावणदिक रोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अब मंत्र बता दूं, एक छोटा सा सेंटेंस है, उसको जपना है। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग गै की ध्वनि निकलेगी पीछे। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।
साइंस बैकग्राउंड का होने के कारण धर्म में और जो कर्म की इस तरह की बातें हैं इसमें मैं विश्वास नहीं करता था। लेकिन 97 में गुरुदेव का बाड़मेर में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में किसी ने बताया कि गुरुजी आए हैं, कुछ चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार की जिज्ञासा में मैं वहाँ देखने के लिए चला गया। जब देखा तो कई लोगों का मूवमेंट हो रहा था, हाथ हिल रहे थे, पाँव हिल रहे थे, गर्दन हिल रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ तो लोग मंत्र जप कर रहे हैं और ये इस तरह से मूवमेंट कैसे हो रहा है। मंत्र मैंने भी सुना गुरुदेव के मुंह से, घर आके करने की कोशिश की, कोई मूवमेंट नहीं था मेरे शरीर में। लेकिन मुझे चूंकि काफ़ी वर्षों से, वर्ष 71-72 से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता था। इस कारण मुझे लगा कि अगर हो सकता है मेरा भी इस कारण कुछ हो जाए, भला हो जाए। मैंने लगातार ध्यान करना जारी रखा। 7-8 दिन ध्यान करने के बाद में एक दिन मुझे लगा कि मेरा शरीर अपने आप धीरे धीरे पीछे जा रहा है, जैसे कोई मुझे हाथ में पकड़ के लिटा रहा है। और मुझे इस तरह से शवासन लगा। पहले दिन शवासन जब लगा उसके बाद शरीर मुझे हल्का महसूस हुआ। कुछ दिन बाद मुझे लगा कि पहले महीने में 3-4 बार सर दर्द होता था माइग्रेन के कारण, और बहुत ज़्यादा सर दर्द होता था। जब तक उल्टी नहीं होती, गोली नहीं लेता और घंटा पर रेस्ट नहीं करता, वो सर दर्द ठीक नहीं होता था। लेकिन कई दिनों तक सर दर्द नहीं हुआ तो मुझे लगा कि ये इसी कारण गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, मंत्र जाप से जो मुझे शवासन लगा है, शवासन के कारण वो सर दर्द बिल्कुल चला गया। आज 97 नवंबर के बाद इतने साल हो गए, उसके बाद वापस ऐसा दर्द कभी भी नहीं हुआ। उस दर्द से परमानेंटली छुटकारा हो गया। जब दर्द खत्म हो गया तो मुझे लगा बिना दवाई के, बिना किसी खर्चे के आदमी की इस तरह से अगर बीमारी चली जाए, जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं जिंदगी भर आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी, तो ये तो मानव सभ्यता के लिए, मानव मात्र के लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी चीज है। I got this disease HIV with my same girlfriend. She had given me the call and she had told me, you are the gift of the HIV. Welcome in the world of the AIDS. She had committed a suicide. One of my friend has committed the suicide. I got the initiated by the Gurudev. The moment I got the initiated by the Gurudev, the automatically functioning on my the organ had taken the place. That time I realized the miracle energy of the Gurudev. So that time something is there, but actually what is there, that was very difficult for me to understand. Showed progress in the reports. The continuously it showed the progress in me in my reports continuously. At present my status is that I'm following the ART prescription what is given by my doctor. But same time I'm doing the chanting and the meditations and the whatever the instruction had given me by Gurudev. In the 2013 it was about something 70 lakh something. I had gone for the second test in the 2014. That time it was a below 100. That means you can say it is a non-detected, and the continuous it is something is a non-detected viral. मैं पीके सिंह, स्थानीय निवासी तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से आया हुआ हूँ। सन 2005 में जनवरी महीने में शारीरिक परेशानियों की वजह से डॉक्टर के पास गया, बीमारी की वजह से। तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि बेटा तू HIV पॉजिटिव है और इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, फिर भी तुझे दवा लेनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, निराश हो गया, मैं दवा लेता रहा। फरवरी महीने में मैं घर गया। जब घर से वापस आ रहा था तो ट्रेन में मैं इश्तहार देखा कि भारतीय योग दर्शन से मनुष्य के शरीर में जो भी बीमारियां हैं ठीक हो सकती। मैं जैसे ही गुरुदेव के संपर्क में आया, गुरुदेव की तस्वीर से वेबसाइट से निकाल करके मैंने ध्यान किया और ध्यान के दौरान कुछ योगिक क्रियाएँ हुई और 2005 से ही मुझे नाद सुनाई दे रहा है। आज तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और जब मैं डॉक्टर से जुड़ा था मेरा वज़न 62 किलो हो गया था, 72 किलो की जगह। आज मेरा वज़न 62 किलो की जगह 78 किलो है, यानी कि मेरा वज़न 16 किलो बढ़ा हुआ है। और आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं पूर्ण रोग मुक्त हूँ।
आपका नाम? बद्रीनारायण। आपको इस बीमारी के बारे में सर्वप्रथम कब पता चला? सन 2000 में। उस टाइम में आप क्या इलाज करवाते थे? डॉक्टरी इलाज चल रहा था मेरा। उससे क्या कोई राहत महसूस हुई? कुछ नहीं, मेरा वेट घटता गया और कमजोरी आती गई। कितना वेट घटा? 40 kg हो गया मेरा वेट। फिर गुरुदेव के बारे में आपको कैसे पता चला? हमारे गांव के ही एक गुरु भाई हैं गंगाराम जी, उन्होंने हॉस्पिटल में मेरे को बताया कि भाई गुरुदेव का ध्यान करने से तुम ठीक हो सकते हो। और मैंने बेड पे लेटे लेटे ही गुरुदेव का ध्यान किया। ध्यान कैसे किया? बेड पे लेटे लेटे गुरुदेव का ध्यान। कैसे, किससे? फोटो से? फोटो से ध्यान किया। खाली फोटो से? खाली फोटो से। गुरुदेव से जुड़े ही नहीं? नहीं जुड़े थे। तो फिर कब जुड़े आप? 22 मई 2004 में गुरुदेव से कोटा में दीक्षा ली मैंने। उसके बाद कोई दवाइयाँ ली आपने? कोई दवाई नहीं ली। आज तक कोई दवाई नहीं ली? कोई नहीं ली, कोई दवाई नहीं। बिल्कुल। तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ मैं। 60-62 किलो वेट है मेरा। पहले 40 किलो था? 40 किलो था। गुरुदेव के जुड़ने के बाद 22 किलो वेट मेरा बढ़ गया। बढ़ गया। और कितने घंटे काम करते हैं आप? 10-12 घंटे काम करते हूँ। क्या काम करते हैं? ट्रैक्टर पे जाता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, ट्रैक्टरों का ध्यान भी रखता हूँ, देखभाल करता हूँ। अच्छा, तो डॉक्टरों से दोबारा कभी मिले आप? कभी नहीं। कभी नहीं मिले? कोई एक बार मिला था। फायदा क्या, डॉक्टर ने बुलाया था मेरे को जी कि भाई आपके गुरुदेव ही ठीक कर सकते। मेरे को जो इलाज चल रहा था सीपी माथुर जी, सीपी माथुर साहब ने कहा भाई आपके गुरुदेव ही ठीक कर सकते हैं, मेरे बस की बात तो नहीं है। अच्छा। और उसके बाद उसने जो HIV व्यक्ति थे उसने खुद ने गुरुदेव के पास भेजने शुरू कर दी। कहाँ के रहने वाले हो? पैप सिंह जी, शेरगढ़ तहसील के रहने वाले। कहीं तकलीफ है आप रे? इनको HIV एड्स रोग था। आपको गुरुदेव के बारे में कब पता चला? मैं जोधपुर से गया था, परेशान, डॉक्टर छुट्टी दे गया, आप अभी लास्ट स्टेज में है। फिर वहाँ से बालेश्वर गया, बालेश्वर में आज दारू पीएंगे, मांस खाएंगे, मरना है। अभी क्या है, 2 महीने बाद मरना अभी दारू पी के। फिर उस समय हॉस्पिटल में कपाटर बोला पहाड़ में एक बढ़िया है, गुरुजी की शिष्य है, उनको बोले आप बोलते हैं एड्स वालों को भेजो, आज इस लड़के को एड्स है। तो उसने हमको बताया, बोले बीकानेर दीक्षा प्रोग्राम है गुरुजी का, वहाँ जाओ, एड्स और कैंसर कोई भी रोग है ठीक होते हैं, आप चले जाओ। तो उसने हमको किराया दिया और फिर मैं वहाँ गाड़ी से बीकानेर गए, बीकानेर दीक्षा ले और बीकानेर में जाके आपने दीक्षा ली। तो अब आप रे बीमारी की हालत कैसी है, मतलब बिल्कुल ठीक हो आप? आप स्वस्थ हो बिल्कुल। 27 किलो वजन था, 60 पे 27 आया और आज 60 किलो वजन है। पुष्पा कटारा राउंड वाला आप? पुष्पा डोलिया कहीं तकलीफ है आप रे? इन्हें एड्स थी। अब आप इन बीमारी की कहीं हालत है? एड्स था बिल्कुल ठीक। मैं कमराराम माली बालेश्वर का निवासी हूँ। एड्स से ठीक हुआ, अभी 3 साल से बीमार हुआ, अभी नेगेटिव आ गया। मथुरा दास में जांच कराई 2 बार, नेगेटिव आ गया। सुरताराम चौधरी हूँ, बाड़मेर जिले का हूँ। मुझे एड्स की बीमारी लेकिन 2-2.5 साल हो गया, अभी मैं ठीक हूँ और मुझे रिपोर्ट भी अभी मेरी ठीक है, लेकिन अभी फिर वापस जो कराने एग्जे कर दी। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। जब से दीक्षा ली हूँ, गुरुजी के शरण में आई हूँ, हमको बहुत कुछ ही फ़ायदा मिला है, वो तो हम ही जान सकती हूँ। सवाल ये है कि HIV के पेशेंट जो हैं, यहाँ 1-2 आए, ऐसा रिजल्ट में देखी कि यहाँ बीमारी ये ठीक हो रही है बगैर दवा का। तो हमने हॉस्पिटल में गई और जय हॉस्पिटल, केम, नायर, जसलोक, यहाँ से हमारे साथ पेशेंट 10 से 20 हर महीने में आते थे। और उसके बाद जो भी यहाँ पेशेंट आए हैं अच्छी तरह से रिष्ट पुष्ट अपने स्वास्थ्य के साथ हैं, कोई भी उनके साथ कोई प्रकार की तकलीफ़ नहीं है। तो हम तो ये बताऊंगी कि हर व्यक्ति को ये पूरे भारत में आज दिया जा रहा है, इस चीज़ को ज्ञान ले और इस चीज़ को समझे कि इस चीज़ को क्या है। बस जय गुरुदेव। एक दिन मैं HIV टेस्ट करवाने गया था तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकला। उस दिन के बाद मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। जब मैं घर में किसी को बताया तो सब लोग मुझसे नफरत करने लगे और जितने लोगों को बताया सब नफरत करने लगे। तो सिर्फ मुझे सोसाइटी के तरीके नजर आते थे, सिर्फ पंखा और मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं नजर आता। धीरे धीरे मैं अपने आप को कंट्रोल करता गया। थोड़े दिन के बाद मैं एक दिन बस लेके जा रहा था तो अचानक गुरुदेव का प्रोग्राम था 31 मार्च 2011 को दिल्ली में।
2 दिन मुझे एक पम्पलेट मिला था, तो मैं अंदर से एक विश्वास जगी, मैं क्या जाकर देखूं क्या है। उस दिन से मुझे ध्यान लगने लगा और उस दिन के बाद मुझे आज तक कभी खांसी भी नहीं हुई है। बेशक मैं HIV पॉजिटिव हूँ, लेकिन पूरा काम करता हूँ ऐसे एक नॉर्मल आदमी की तरह। जय गुरुदेव। इनकी सारी रिपोर्ट्स अभी HIV स्टेटस तो है, लेकिन CD4 अप हो गया है, वायरल लोड भी नॉर्मल आ गया है इनका। तो अभी कोई बीमारी नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई भी खांसी जुकाम। मेरे एड्स की बीमारी थी, मैं केरला की 1 साल तक दवाई ली, 1 साल तक दवाई लेके मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। वहाँ से गुरुजी का तस्वीर थी, वहाँ से मैं अब 4 साल से दिशा ले ली। इसके बाद में मैं एक भी गोली खाया नहीं, कुछ नहीं। ऐसा मंत्र से अच्छा हूँ। मेरा पहला 46 वजन था, 56 है। मेरा दोस्त है कि यहाँ पर सत्तार मलिक जो प्रोग्राम में आया हुआ है, जिसको लेके जयपुर में से पहली बार 16 फरवरी को मिला था और दीक्षा दिलाई थी। और जितनी उनकी तबीयत ख़राब थी, शायद मुझे पता है इसकी सबसे ज़्यादा सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं इसकी, और अपने आप को 50% आपको रिलीफ मानना है। ये ठीक हो चुका काफ़ी, और इसकी RT-PCR की रिपोर्ट अभी नहीं कराई है, जो 1-2 महीने बाद कराएंगे। और हमें उम्मीद है गुरुदेव से कि शायद इसकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके आएगी। सर मैं 2008 की बात है सर, मुझे एड्स हो गया था। मैं मंदिर मस्जिद सब जगह गए, सारे जगह मुझे जवाब मिल गया। मैं हॉस्पिटल भी गया, मैं सारे जगह मुझे जवाब मिल गया कि जी इस रोग का इलाज है ही नहीं, सिर्फ कंट्रोल है। तो हमने बजरंगबली का व्रत किया है। बजरंगबली, आपने राम के टाइम में जिस संजीवनी बूटी की व्यवस्था की थी, वैसे हमें भी कर दो। तो मैं देख रहा था आकाश में कि जो 5 साल में या 4 साल में यमराज मेरे प्राण लेने आएंगे। तो बजरंगबली का हमने व्रत किया। फिर मैंने प्रार्थना की, संजीवनी मंत्र बूटी की। तो मैं एक और इसमें संकल्प लिया था कि अगर मुझे मरना तो एक ना एक दिन है ही, अगर मरूं तो मैं हरि नाम लेने के साथ मरूं, हर सांस में हरि नाम का जप हो। जी जी। तो गुरुजी की CD की प्रोग्राम थी नोएडा में, मैं मंत्र लिया, और जैसे भी हो, मुझे श्रद्धा नहीं थे, मतलब जो भी थे, मैं इस श्रद्धा समर्पण क्या होता है मैं समझते नहीं थे, जैसे तैसे मैं कर रहे थे, लेकिन पूर्ण विश्वास गुरुजी पे कर रहे थे। मरना तो है ही, लेकिन हरि नाम के जब सांस में, हर सांस में हो, उसी तरह मुझे ये शरीर छोड़ना है। और मुझे जो है 3 से 4 महीने मुश्किल से लगे, और 1 हफ्ते अंदर में जो है मुझे योगिक क्रिया हुई, और वो लोग पूर्ण तरह ठीक हो गए हैं सर। गुरुदेव से जुड़े कितना समय हुआ? मैं तो 2013 से जुड़ा हुआ हूँ गुरु भाई। जी 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 गुरु भाई। लेकिन जब मैंने सीरियस नहीं लिया था। हमारे पापा आर्मी में थे, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको HIV हो गया था जी। तो उनको डॉक्टर ने ये कह दिया था सबने कि इनकी सेवा कर लो। तो हम रोते थे, और आर्मी के कर्नल ने भेजा था गुरुदेव के पास उनको। तो उसके बाद पापा जी ने हमें दिया था कि इसको आप करो। तो हमारे पापा उस बात को आज 17-18 साल हो गए HIV में ठीक ठाक हैं। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई आप? मैं सर गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश। सर मुझे हो गए 2 साल से ऊपर हो गए। गुरु भाई एक प्रश्न मेरे मन में आया है, HIV आपको कब डिक्लेयर हुआ था? ये सर मेरे वाइफ हुई थी मेरे 2011 में खत्म। अच्छा। तो सर उसमें जब पता लगा था मुझे, और सर उसकी मौत इतनी भयानक हुई थी, तड़प तड़प के गई थी वो। तो मेरे दिमाग में ऐसी बातें बैठ गई। 1.5 साल बाद फिर मैं डिप्रेशन, मानसिक बीमारी का शिकार हो गया, कैडा करके, है ना। फिर यूट्यूब बहुत देखता रहता, वो लोग कुदरती एक वीडियो आ गई थी इसमें। फिर उसकी मैंने वीडियो खूब देखी मैंने, गुरुदेव की खूब स्पीच सुनी। फिर जब से मैं जुड़ गया सर मैं से, उसी से मंत्र गुरुदेव का मंत्र सुना, सब सुना, विश्व सुना। उसमें सर ऐसा हुआ 20-25 दिन तो मेरा खूब आराम से हुआ था। सुबह शाम मंत्र जाप करता था खाली पेट, गुरुदेव का अच्छी तरह होता था। 20-25 क्या मतलब 30-35 दिन। उसके बाद खूब आराम से, क्रिया भी हल्की हल्की होती थी। उसके बाद ऐसी क्रिया हुई है मेरी, पूछो मत।
तो अच्छा ये बताइए उसके बाद में आपका HIV के बाद में आपने दोबारा कभी चेक करवाया कि HIV? नहीं, मेरी साल ये हर साल मेरी वो जांच होती है, CT4 वायरल लोड सही जांच होती है मेरी हर साल। तो अभी CD4 और वायरल लोड कितना आ रहा है? CD4 और वायरल लोड कितना आ रहा है अभी? मैं सर अभी सर बता रहा हूँ, ये पिछले अगस्त जो गया, पिछला अगस्त 2021 में, 2021 में था मेरा CT4 था एक मिनट सर 700 कुछ था जी ना, 600 कुछ। वायरल लोड था मेरा 24/24 जो सर मेरा इस अगस्त गया, इससे पहले जो कराया था मैंने CT4 था 700 कुछ और वायरल लोड सर था मेरा 0। इनसे जुड़ गया हूँ मैं, अब तो मरने से भी डर नहीं लगता। कभी मूड हुआ तो गोली खा ली, HIV की नहीं खाता ही नहीं मैं। I welcome you, sir. Thank you so much for joining us. First of all, we would like to know about you. I'm from Devas, Madhya Pradesh. My age is 28 years. I was diagnosed. We can't say I was diagnosed. I was in the window period in which the disease can't be detected. I contracted the virus in January, and around starting of February, I felt very ill. Okay. And then I got tested for HIV. I have done 2 or 3 tests, but all were negative because in the window period, you can't detect the virus. Okay. So, but what symptoms you were getting? I was having fever, loose motion, weight loss, and rashes on my body. I was very seriously ill condition. I can't even eat. I was having 55 kgs weight, but it fell down to 50. Anyone told me that you should get tested for CD4 counts. Okay. So I got tested for absolute CD4, CD8, full cytometry test. When the test came, my CD4 counts were 127. In a normal person, it should be around above 800. So I was in the condition that I was directly converted to AIDS. It was near to death experience. I was not sure that I would be alive. It was, we can say, the final stage of AIDS. May I know how you got connected to Gurudev Siag and you started this Gurudev Siag Siddhi Yoga? I was ill, so I was scrolling like a cure for HIV and these kind of things. I was scrolling on the YouTube. I was searching. So Okay. I came across Gurudev's speech of Siddhi Yoga. So I listened it, and Gurudev said that HIV can be cured if you practice chanting and Siddhi Yoga. So chanting of Sanjeevani mantra and practice 2-time dhyan. So I then called to AVSK Jodhpur. You pay anything for this process? It was totally free. I didn't pay a single penny. Gurudev has done it for the mankind. You can be initiated online through the Gurudev's website, and you can start the practice. What all things happened to you while practicing the Siddhi Yoga? What all kind of movements, or what exactly was happening when I started the meditation first time? I got the special, Gurudev said it's a special kind of mudra called Khichri mudra. Many yoga kriyas, like I was having exercises of different organs, like I can't stand, so I was very weak, so automatic exercise of my leg started. Then exercise of my stomach started.
all the movements of yoga, like different postures of yoga, like Sarvangasana, and different movements like pranayam, and different things happened to me. And then I started eating and doing my activities, and I was feeling quite good after 15 to 20 days. In the third month, I got tested. I was practicing Siddha Yoga, so like in 20 to 25 days, my disease was cured on the reports. Like it was HIV negative on the reports. In the blood, there was no trace of the virus. Okay. I would also like to know that which all medicines you took along with this Guru Siag Siddhi Yoga. Did you? Actually, I was in the window period, so the disease can't be diagnosed. So, Okay. so it was a lockdown situation. So I never went to the doctor, specialist for this disease, because in the lockdown, all were seeing only the COVID patients. So I never had the diagnosis. But So finally, I would like to ask you, sir, how are you feeling now? I think you got infected in January 2021, and then you started Siddhi Yoga in March or February. I started in the last of February, and then I was continuous. I was only doing meditation, but no, I was not continuous in the chanting. So I was not getting that much benefit. Like I was alive and eating and doing my activities, but that energy level was down. Then in the last of July, I contacted to one of the sadhak, Guru Bhai PK Singh ji. He is also the patient. He explained me about the Gurudev yoga, like what you have to do and how you have to do, and you have to chant continuous and pray to Gurudev that my chant should be continuous. And so I started. Then I got very much change in 2 weeks. My weight also got to increase, and my energy level was good, and I was feeling normal. What message you would like to give to other patients like you, or maybe in general people? I want to tell the people suffering from this disease that you should at least try it for one time. At least give it a one chance, like to see what happens in this Yog Darshan. If you are taking the medicines, you can take. Cells fight infection in the human body. Their count in the blood reports is seen through CD4. If the CD4 count falls below 200 in blood report, AIDS is diagnosed. Some patients infected with HIV or cancer tried this mantra meditation.
Their results were astonishing as their immunity was developed and the viral count in HIV reports came down. When your Kundalini force is awakened, it subsequently increases the immunity of your body, or the resistance to fight disease increases. And if we compare the results of HIV-positive people who were only taking antiretroviral therapy as opposed to the people who alongside antiretroviral therapy were also doing this meditation, the viral count in HIV reports were reduced to a greater degree in the patients that did this meditation. आपको यहाँ मेरा ध्यान करना है। प्रोफेशनल गुरु है, उनको मानते रहिए, कोई बात नहीं है, मगर रोग के लिए मेरे अलावा चाहे कोई हनुमान जी के चले जाते हैं, कोई किसी माता जी के चले जाते हैं, नाम जब छोड़ते हैं मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर केस रिलैप्स हो जाता है, फिर मैं उसको टैकल नहीं करता। तो इस रोग के लिए और किसी भैरव जी, माता जी, हनुमान जी के नहीं जाइएगा, आप बाकी पूछते हो मुझे पता नहीं, पर नाम मैं बताऊंगा वही जब अगर मेरा ध्यान यहाँ करोगे, चाहे किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला बदलाव है। 15 मिनट जपो, यहाँ मुझे देखो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मनी मन जपो, और जिब नहीं हिले। अच्छा, कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट में अपना आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, बैठो ना, रोज सुबह बैठो ध्यान करने, नहा धोके टट्टी वट्टी जा करके, ठोस चीज खाना नहीं। बुद्धाराम जी, हमने जो आपका पिछला इंटरव्यू लिया था और जो इंटरव्यू आज हम ले रहे हैं, उस बीच लगभग 4 साल बीत चुके हैं और इन 4 सालों में आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए होंगे। आप उन कुछ परिवर्तनों को क्या हमारे साथ बांटेंगे? शुरू में तो सर मैं बहुत घबरा गया था और जीने की उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि HIV मेरी ज़िंदगी में एक वरदान बन के आया और उसकी वजह से मैं गुरुदेव से जुड़ गया और मुझे सत्य का पता चला, नहीं तो मैं इस सत्य का पता मुझे नहीं चल पाता। बुद्धाराम जी, क्या आप इन दिनों किसी भी तरह की दवाइयों पर हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक? बीच में ट्रेनिंग में 2-3 महीने मैंने दवाई ली थी, बीच में ध्यान और नाम जप नहीं हो पा रहा था, उसके बाद फिर बंद कर दिया। अभी मैं कोई दवाई वगैरह नहीं ले रहा हूँ। इन 4 सालों में आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में भी बहुत सारे अंतर आए होंगे। पहले से ज़्यादा और मजबूत हो गया हूँ मैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकल तो अभी ट्रेनिंग में हमारे जो 10 किलोमीटर दौड़ होती थी वीकली, मैं 44-43 मिनट में क्लियर कर लेता था और मेंटली भी जो याददाश्त वगैरह है पहले से अभी ज़्यादा तेज हो गई है मेरी। बुद्धाराम जी, आप इन दिनों किस तरह का काम कर रहे हैं और क्या नौकरी कर रहे हैं आप? और जिस ट्रेनिंग की अभी आपने व्याख्या करी, अगर आप हमें उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें, थोड़ा बताएं उसके बारे में, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेवी से मैं अगस्त 2010 में रिटायर हो गया था, मेडिकल ग्राउंड पे मुझे रिटायर कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने तैयारी की और राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ अभी, तो 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके और अभी चित्तौड़गढ़ में पोस्टिंग है मेरी, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हूँ। बुद्धाराम जी, आप HIV पॉजिटिव हैं और आप काफ़ी समय से कोई दवाइयाँ भी नहीं ले रहे हैं और आप डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा पूर्ण विश्वास है कि ध्यान आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है? देखो सर, शुरू में तो मैं बहुत घबरा गया था और डॉक्टरों के वगैरह सभी के बहुत चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। और फाइनली जो ध्यान से मुझे रिजल्ट मिलने लगे, वो रिजल्ट और कहीं भी नहीं है और मुझे अभी किसी डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद, मुझे पूरा विश्वास है कि इस ध्यान करने से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। बीमारी भी नहीं, चाहे कोई भी समस्या है, रेगुलर नाम जप और ध्यान करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। बुद्धाराम जी, क्या आपको लगता है कि ये विश्वास काफ़ी है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? मेरे लिए तो बहुत काफ़ी है सर, क्योंकि इसी के सहारे मैं आज जिंदा हूँ और आगे भी
इसी विश्वास के सहारे ही रहूँगा। बुद्धाराम जी, जैसे आपने अभी बताया हमें कि आप दवाइयों पर निर्भर नहीं होना चाहते थे, तो आप क्या दवाइयों से दूर रहना चाहते थे या आपको ऐसा लगता था कि ध्यान ही इस बीमारी का इलाज है? नहीं, शुरू में सर मैंने डॉक्टर साहब ने बोला था दवाई के लिए, और दवाई वाले पेशेंटों की भी मैंने हालत देखी थी। फिर मैं वाले के वहाँ गया, उन्होंने भी बोला कि भाई लाइफ टाइम तक आपको दवाई खानी पड़ेगी, बाकी इसका कोई और इलाज नहीं है। तो यकीन मुझे गुरुदेव, सच बताऊं तो मुझे इन पर भी यकीन नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मजबूरी बस मैंने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन जो रिजल्ट मिलने लगे उस रिजल्ट की वजह से मुझे अपने आप विश्वास होता गया कि भाई यहीं पर सब कुछ है और कहीं मुझे भागने की जरूरत ही नहीं है। बुद्धाराम जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह का ध्यान करते हैं और आपके ध्यान करने का क्या तरीका है, और जब आप ध्यान करते हैं तो आपको अपने शरीर में या मन में किस तरह के परिवर्तन महसूस होते हैं? मैं सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का सिद्ध योग दर्शन है, उनका रामलाल जी सियाग का ध्यान करता हूँ। उसमें गुरुदेव के फोटो को आज्ञा चक्र पे यहाँ मन में सोचता हूँ और मन में जो गुरुदेव मंत्र बताते हैं उसका जाप करता हूँ। उसके बाद वैसे तो अभी मेरा चलते फिरते भी ध्यान लगता है, प्राणायाम होते हैं, और रेगुलर सुबह शाम मैं टाइम निकाल के 15 मिनट ध्यान करता हूँ। और अजपा चलता है, नाद सुनाई देती है और खेचरी मुद्रा लगती है। हर 10-15 मिनट बाद में अपने आप खेचरी मुद्रा लग जाएगी, जिसमें जीभ मेरी पलट के ऊपर तालू में चली जाती है। वहाँ से 2-3 बूंद ठंडा रस आता है और पूरी बॉडी में एक ठंडी वेव्स ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे आती है। ये जो अनुभव आपने हमारे साथ बांटे, जैसे कि आपकी जीभ तालू पर चिपक जाती है और आपकी शरीर में एक तरंग सी महसूस होती है आपको, और आपको नाद भी सुनाई देती है, इन असामान्य क्रियाओं को आपका दिमाग जो है किस तरह से ग्रहण करता है? मानसिक रूप से भी पहले तो सर मुझे ऐसा लगता था कि अभी मैं बचूंगा नहीं, लेकिन अभी बिल्कुल कभी भी मेरे माइंड में ये आता ही नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी या मुझे ये बीमारी है तो क्या होगा। और अभी मुझे डिटेक्ट हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरी वाइफ आज भी नेगेटिव है। अभी डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि भाई 6-7 महीने बाद में वो भी पॉजिटिव, लेकिन इनके आज भी नेगेटिव है। मैं हर 6-7 महीने बाद में टेस्ट करवा रहा हूँ। तो इस ध्यान से ऐसा कुछ हो रहा है कि उससे आगे भी नहीं मतलब फैल रहा है ये।